है कि मंडला को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? वहाँ पे पिट लाइन स्टेबल लाइन कोचिंग डिपो बनता है तो ये रेलवे के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। पिट लाइन और स्टेबलिंग लाइन से ये होता है कि लंबी दूरी की गाड़ियां आसानी से मंडला को मिल सकती है। मंडला से रेवेन्यू कैसे आए करके, जब तक आप सही तरीके की सही ट्रेनें नहीं चलाएंगे, रेवेन्यू आएगी कैसे? नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन में हूँ और हमारे साथ व्यापारी संघ से श्री अजय गुरवानी जी हैं और हम लोग यहाँ पे मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन में निरीक्षण करने आए हैं कि मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन में क्या सुविधाएं दी गई हैं, वर्तमान में क्या कमियां हैं, ये हम आपके सामने रखने आ रहे हैं। कि देखिए, हमारी बहुत पुरानी मांग है एक तो पैचवली एक्सप्रेस, जो कि आज हमारे साथ खड़ी है यहाँ पे, ये मंडला फोर्ट से ही संचालित हो और साथ में जो हम चाहते हैं कि मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन में पिट लाइन स्टेबल लाइन और कोचिंग डिपो का निर्माण किया जाए। एक्चुअली मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन को एक टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या हर्डल्स हो सकते हैं। यही प्रश्न तो हमारा भी है कि हम लोग दिसंबर में डीआरएम साहब के साथ, जीएम साहब के साथ एक बैठक किए थे जी, अनाज तिलहन व्यापारी संघ ने, और उसका कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है। और जबकि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ मंडला रेलवे स्टेशन पे जगह को लेकर, यहाँ सारी सुविधाएं देख रहा हूँ, तो यहाँ तो आराम से कोचिंग डिपो डल सकता है मंडला में जी। परंतु ये बात मंडला को क्यों उपेक्षित किया जा रहा है, ये बात समझ से परे है। जबकि माननीय सांसद जी के द्वारा ये मांग भी की गई है जी, और बहुत सारी मांगे उनके द्वारा मांगी गई है, मंडला की जनता की आवश्यकता है जी, परंतु आज तक इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है हमको रेलवे प्रशासन की तरफ से। और ऐसा क्या हो रहा है या ऐसी क्या तकलीफ है, न कोई हमको लेटर आया आज तक व्यापारी संघ को कि क्या कारण है कि मंडला में कोचिंग डिपो नहीं बनेगा। कारण भी नहीं बता रहे हैं जी। उनको बताना चाहिए और पूरी बातें सामने रखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि नैनपुर एक बहुत व्यस्त रेलवे जंक्शन हो गया है और आने वाले समय में उसमें रेलवे की सुविधाओं में काफ़ी आगे बढ़ेगा, वो इम्प्रूवमेंट आएगा और वहाँ ट्रैफिक ऑलरेडी ज़्यादा है। मंडला में इन्हीं गिनी 2 या 3 पैसेंजर चलती हैं गाड़ियाँ, वो भी मेरे हिसाब से समय उनका अगर सही किया जाए तो रेवेन्यू भी बढ़ सकता है, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और ये सब चल रही है मंडला से नैनपुर तक। अच्छा, एक बात और समझ में नहीं आती, इनका नंबर क्यों चेंज हो जाता है जी नैनपुर स्टेशन पे जाके जी। और जबकि ऐसा नहीं है, आज मंडला जिला का एक पार्ट है नैनपुर, परंतु मंडला जिले में इतने सारे अधिक ब्लॉक, गांव सब आते हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए अविलंब ट्रेनों की सुविधाएं बढ़ाना चाहिए। जहां तक ऑल ओवर इंडिया की बात करें, हर जगह ट्रेन की सुविधाएं बढ़ रही हैं। मंडला जस का तस खड़ा है, मंडला में किसी प्रकार की सुविधा। इसमें बहुत सोचने वाली बात है कि मंडला को अनदेखा क्यों किया जा रहा है। ये बात हम व्यापारी संघ अक्सर आपस में बात करते हैं, परंतु हमारे साथ जुड़े हुए जो जिले के व्यापारी हैं वो भी हमसे बार बार यही प्रश्न पूछते हैं कि आप लोगों की बात कहाँ तक पहुँची। बड़ी दिलचस्पी है यहाँ के व्यापारियों को लेके भी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मंडला में कोई ऐसी सुविधाएं बढ़ नहीं पा रही। आप देख पा रहे होंगे ये पैचवली एक्सप्रेस, जी हाँ, कितने बार आके पार्क हुई, तो ये बंद करके आती है, बंद करके चली जाती है। तो क्या ये रेलवे प्रशासन के रेवेन्यू का नुकसान नहीं है? जी हाँ, ये बिल्कुल, ये रेलवे को रेवेन्यू को भी नुकसान है। यदि हम कोई ऐसी ट्रेन की मांग करते हैं तो वो ये कहते हैं यहाँ से रेवेन्यू नहीं मिल रहा, जबकि रेलवे खुद जहाँ पे एक खाली ट्रेन भेज रहा है। तो उसको यदि यहाँ से संचालित कर दिया जाए तो जिले वासियों को काफ़ी प्रॉफिट होगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और है कि मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन मेन लाइन से कटा हुआ है। यदि यहाँ पे पिट लाइन स्टेबल लाइन कोचिंग डिपो बनता है तो ये रेलवे के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। ट्रैफिक में किसी प्रकार का इंटरप्शन नहीं आएगा। यदि पिट लाइन नैनपुर में बनती है तो आगे जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होगा, जो भी होगा वहाँ पे पिट करेंगे, उसके लिए गाड़ी का मूवमेंट होगा, तो उस समय गाड़ियाँ वहाँ पे क्या होंगी, हॉल्ट होंगी, पिटेंगी, गाड़ियों का अनावश्यक देरी की जाएगी। जबकि ये सारी चीज़ें मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन के साथ नहीं होगी। तो मुझे लगता है अजय भैया कि मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन एक टर्मिनल स्टेशन बनाने के लिए उपयुक्त जगह है, क्योंकि यहाँ पे भूमि भी है पर्याप्त मात्रा में, जल भी है। तो मुझे लगता है कि इससे बेटर जगह रेलवे को तो नहीं मिल सकती। और इसमें खुद माननीय सांसद जी भी अपनी तरफ से लगे हुए हैं कि मंडला का एक चौमुखा विकास हो, तो उन्होंने अपनी तरफ से ही पिट लाइन के लिए, स्टेबलिंग लाइन के लिए रेलवे बोर्ड को लिखा है। तो मुझे तो ये उम्मीद है कि वो यहीं बनेगा।
बनना तो चाहिए जी और यही मंडला वालों की डिमांड भी है जी और उसके पिट लाइन और स्टेबलिंग लाइन से ये होता है कि लंबी दूरी की गाड़ियां आसानी से मंडला को मिल सकती हैं। जी हम एक पेच वाली ट्रेन को चालू कराने में हमको इतना समय लग रहा है, जी आगे इसका विकास कैसे होगा ये बात हमें समझ से परे हमारे। जी हाँ, बिल्कुल। और अच्छा, हाँ, मैं ये आपको भी और बताना चाह रहा हूँ कि अपने यहाँ एक माननीय विधायक जी भी हैं, श्री नारायण सिंह पट्टा जी। उन्होंने विधानसभा में एक संकल्प भी पारित कराया, हाँ जिसमें गोड़वाना, ओवरनाइट, इंटरसिटी वो चाहते हैं कि मंडला से संचालित हो। लेकिन वहाँ पे भी रेलवे बोर्ड यही कहेगा कि हम इस ट्रेन को वर्तमान में तब तक संचालित नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे आपको गाड़ी की मेंटेनेंस करने के लिए जब तक यहाँ पे सुविधा न दी जाए। हाँ जी, तो देखिए, रेलवे को पता है कि हमारी क्या कमियां हैं। तो मुझे तो लगता है कि रेलवे की को पता है कि हमारी क्या कमियां है, तो वो कमियों को भी रेलवे ही पूरा वो कर सकता है, सुधार कर सकता है। तो मुझे लगता है कि रेलवे को खुद ध्यान देना चाहिए कि आगामी समय में यहाँ से और ट्रैफिक बढ़ेगा भी, और हमारी कुछ न्यू रेल लाइन की मांगे भी हैं, उसकी भी जनता जो है प्रतीक्षा कर रही है। तो मुझे लगता है कि उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो उपयुक्त जगह है इस समय, यदि वो चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी और इस पे रेलवे प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए मंडला फोर्ट में। जी और वैसे ही उपेक्षा से पीड़ित रहा है हमारा मंडला फोर्ट शुरू से ही। जी हाँ, शुरू से ही। हाँ, तो अभी क्या है, हर जगह जब रेलवे का विकास हो रहा है तो जी। मंडला के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक प्रकार से सौतेला व्यवहार टाइप का लग हाँ, रहा है। अगर आप बिल्कुल। देखें तो लगभग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्री अश्विनी वैष्णव जी ने सब जगह रेलवे का बहुत जबरदस्त विकास किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कहीं पे भी विकास नहीं हो रहा, लेकिन आप मंडला आएंगे तो आज भी मंडला उतना ही पुराना लगता है जितना पहले था। हाँ, कोई इसमें कोई सुधार नहीं ज्यादा हुआ है, सिर्फ नई बिल्डिंगें बन गई है, सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे। और ये चीज रेलवे प्रशासन को समझना होगा जी कि हम मंडला को क्या दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि मंडला कोई छोटा जिला है, मंडला भी काफी बड़ा जिला है जी और मंडला की जनता, मंडला जिले की जनता लाभान्वित होगी हाँ तो दुआएं देंगी रेलवे प्रशासन को। हाँ, और साथ में हमारे माननीय सांसद जी को भी कि उनके कार्यकाल में ये सब हो गया। जी। और कोचिंग डिपो स्टेबलिंग लाइन से तो ऐसा होगा कि आने वाली जनरेशन भी दुआएं देंगी। हाँ, एक्चुअली क्या, मंडला की जनता भी अब ये समझने लगी है ना। अब लोगों को पता चलने लगा यहाँ पे मंडला पोर्ट रेलवे स्टेशन से ये ट्रेनें चल रही हैं, तो लोग आ रहे हैं। और अब मंडला की जनता, खासकर व्यापारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, अधिकारी वर्ग हो या फिर कोई वर्ग हो, यहाँ पे सब लोग चाहते हैं कि मंडला में रेलवे स्टेशन में सुविधाएं बढ़ाई जाएं, ताकि यहाँ से कुछ लंबी दूरी की ट्रेनें भी चलें। अब वो रेलवे प्रशासन को सोचना होगा जी जी इन सब चीज़ों को लेके, मंडला से रेवेन्यू कैसे आए करके। जब तक आप सही तरीके की सही ट्रेनें नहीं चलाएंगे, हाँ। रेवेन्यू आएगी कैसे? से बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि संक्रांति के दौरान हुआ, अचानक से संक्रांति एक दिन पहले ट्रेन चली गई जिसका कोई प्रचार नहीं हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। यहाँ तक हम भी जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे भी हमने बोले तो उनको भी पता नहीं कि ऐसी कोई ट्रेन चल रही है। चलिए, अचानक चालू किया उन्होंने 4 दिन 5 दिन के लिए। हाँ तो उनको ट्रैफिक जितना मिलना था हाँ। वो भी ठीक था, परंतु उनको ये हो नागपुर जाने के लिए बसें तो देखिए, बहुत सारी बसें जो स्लीपर बर्थ हैं उसमें भी 6-6 आदमी बैठ के जाते हैं नागपुर। इतना ट्रैफिक निकलता है नागपुर के लिए। आप एक चीज बताइए, पेंचवली यहाँ के कितने महीनों से खड़ी हो रही है? लगभग 1.5-2 महीने हो रहे जा रहे हैं। और हमारे बिछिया, घुघरी, मंडला, नारायणगंज के कितने सारे बच्चे भोपाल जाते हैं, बहुत सारे। तो वो किससे जा रहे हैं? अभी बस से जा रहे हैं। जबकि ये ट्रेन आके खड़ी है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये चीज थोड़ा सा रेलवे प्रशासन को समझना पड़ेगा ये। और कुछ पैसेंजर ट्रेनों का जो टाइम हम लोगों ने बोला है, टाइम सुधार के लिए, जी जी, जिसकी कनेक्टिविटी नैनपुर से मिलना चाहिए, जी जी, वो भी सही नहीं हो पा रही। तो रेवेन्यू आए कहाँ से मंडला से? बिल्कुल। अगर विषम, अच्छा, इन्होंने जो ये क्या कहते हैं, रेक पॉइंट बनाया है जी, हमको ऐसा लग रहा है कि रेक पॉइंट में बहुत अच्छी जगह निकल सकती है, क्योंकि यहाँ तो मेरे अंदाज में 8 महीने से तो कोई मालगाड़ी नहीं आई है। बिल्कुल नहीं। जब आपकी रेवेन्यू नहीं आ रही है तो उसको कन्वर्ट कर दो रेलवे स्टेशन, उसमें प्लेटफार्म में कर दो, और हो सकता है इसमें कोचिंग डिपो भी डल जाए आराम से बिना किसी खर्चे के। हाँ, कोई खर्चा भी नहीं आएगा, आराम से यहाँ पे कोचिंग डिपो भी बन सकता है, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। हाँ। और प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ा करके, जो अभी कमी बताई जाती है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म की संख्या ज्यादा नहीं है, मात्र 2 प्लेटफॉर्म है जिला मुख्यालय होते हुए भी। हाँ। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है, और साथ में यहाँ पे कोचिंग डिपो के लिए भी पर्याप्त जगह मिल रही है। और आगे भी अगर आप देखेंगे अजय भैया, अगर आप जहाँ पे कहना चाहिए एंड है,
रेलवे ट्रैक का एंड, उसके आगे भी बहुत सारी जगह है जो लगभग कारीकोन तक जाती है। भी आप देख रहे होंगे, हाँ, पर्याप्त जगह है, पर्याप्त जगह है, बस इच्छा शक्ति की कमी है। बस। हाँ। अजय भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत डेवलप किया गया है, हाँ जी। फिर भी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बहुत सारी कमियां हैं। क्या आप वो कमियों को आप भी देख महसूस कर पा रहे हैं? बाहर से तो देखो तो लगता है कि वाकई में स्टेशन अच्छा बना है, जी। पर अंदर हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, जो हम्म। यात्रियों के लिए पैसेंजर के लिए कोई ऐसी सुविधा तो दी नहीं गई है। जी। जैसे यहाँ दूसरे नंबर प्लेटफार्म में हम बता रहे हैं, यहाँ पे वॉशरूम होना चाहिए था एक, जी। वो नहीं है। जी। दूसरी बात है, कोच का जो अपना इंडिकेटर डिस्प्ले है वो भी नहीं है। जी। और छोटी छोटी बहुत सुविधाएं होना चाहिए। हालांकि मैं देख रहा हूँ यहाँ लिफ्ट का काम शायद स्टार्ट हो रहा है अभी। जी। 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 परंतु प्रॉपर जैसी अमृत भारत स्टेशन को जैसा प्रस्तुत किया गया है, वैसा तो सुविधाएं मुझे स्टेशन के अंदर नजर नहीं आती हैं। जी। तो उस पे भी ध्यान देना होगा, संबंधित अधिकारियों को ध्यान देना होगा। जी। 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 आपका व्यापारी संघ, आपकी क्या डिमांड है रेलवे से, हमारे माननीय सांसद जी से, रेल मंत्री जी से, कि मंडला के विकास के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, और मंडला में जनता को सुविधा के लिए, यात्रियों को सुविधा के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए? सुविधाएं तो मिलती रहेंगी। जी। सबसे पहले हम व्यापारी संघ की एक ही डिमांड है, शुरू से ही है, जी। कोचिंग डिपो, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन होना जरूरी है। इसमें लंबी दूरी की ट्रेनें सुविधापूर्वक संचालित हो सकती हैं। जी। जी। और फिर आगे चाहे तो हम दूसरा जो हमारा जोन लगा हुआ है जबलपुर से पश्चिम मध्य रेलवे, जी, वो भी एक दो ट्रेनें दे दे, जी, तो फिर मंडला को और क्या चाहिए। जी, जी। और नई रेल की बात तो हम करते नहीं, क्योंकि उसमें पता नहीं अब कितना समय लगता है। जी हाँ जी। जिस तरीके से यहाँ छोटे छोटे काम में इतना समय लग रहा है, तो नई रेल में पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। बाहर का जो हम रेलवे का विकास देख रहे हैं, हम तो बड़ा ताजुब करते हैं कि वहाँ इतना ध्यान देना और मंडला फोर्ट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। जी। बड़ा तकलीफ हो रही है। हम रेलवे प्रशासन से निवेदन करेंगे, रेलवे बोर्ड से निवेदन करेंगे कि शीघ्र इस आदिवासी बाहुल्य जिले पर विशेष ध्यान दें और इसको जो सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं जल्द से जल्द करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी हाँ, ये हमारी तो बिल्कुल डिमांड और ये आग्रह है कि रेलवे बोर्ड इस तरफ ध्यान दे, साथ ही माननीय सांसद जी भी अगर इस तरफ ध्यान देंगे तो बहुत मंडला वासियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। धन्यवाद।